बाइबल की एक घटना है कि एक व्यक्ति क्राइस्ट के पास आया, उसकी आंखें नहीं थी, उसको आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता था। उसने कहा आप मेरी आंखों को ठीक कर दो। क्राइस्ट ने कहा कि आपको लगता है मैं आपकी आंखों को ठीक कर सकता हूं? बोले हाँ, मुझे बहुत लगता है, मेरे को आपके बारे में बहुत कुछ पता है। उन्होंने क्या किया, दोनों हाथ उसकी आंखों पर रख दिए और उसकी रोशनी आ गई। क्राइस्ट ने कहा कि किसी और को मत बताना कि तुम्हारी आंखें कैसे ठीक हुई हैं। बोला क्यों? क्योंकि आंखें जो तुम्हारी फेथ के कारण ठीक हुई हैं, तुमने किसी को बताया और किसी ने कोई लॉजिक दिया तो आपकी लाइफ का जो मैजिक खत्म हो जाएगा। बाहर गया, उसने किसी को नहीं बताया, लेकिन लोगों ने पूछा, हम सबके दोस्त यार होते हैं, पूछते हैं, कुरेदते हैं, तो उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे क्राइस्ट ने मेरी आंखों पे हाथ रखा और मेरी आंखें। उन्होंने क्या कहा, ऐसे कहीं होता है? बस उसके मन में डाउट आया और उसकी आंखों की रोशनी वापस चली गई। तो ये पावर ऑफ फेथ का खेल 2026 में एक तो क्या समझ लो आप, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ स्वयं की कि जो भी कुछ मेरी लाइफ में हो रहा है उसका कारण, रूट कॉज मैं स्वयं हूं। और आपने अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं उठा ली तो 50% काम तो उसका आपका उसी पल हो गया। दूसरा, फेथ किस पर? उस गॉड पर। पावर होप का इतना बड़ा खेल है कि एक साइंटिस्ट ने क्या किया, 2 जार लिए, उनमें समान वेट वाले चूहों को डाल दिया जो हेल्दी थे। 22 मिनट बाद क्या हुआ, एक चूहा उसमें डूब के मरने लगा और वो मर गया। तभी दूसरा चूहा भी मरने वाला था, तो उसने क्या किया, साइंटिस्ट ने उसको बाहर निकाला, उसको ड्राई किया, हीटर के आगे रखा, अच्छे म्यूजिक सुनाने को दिए, खाने को अच्छा दिया और कुछ समय के बाद फिर दोबारा से इसको छोड़ दिया। आपको लगता है क्या हुआ होगा? वो चूहा कितना समय तक जिंदा रहा? 22 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट, कितना? आप सब लोगों के दिमाग के ना होश उड़ जाएंगे। वो 60 घंटे तक जिंदा रहा। कहां 22 मिनट और कहां 60 घंटा? उसका कारण क्या था? उसका एकमात्र कारण यह था कि चूहे को यह पता था कि कोई हाथ आएगा और मुझे निकाल लेगा। तो चूहे के अंदर जब 22 मिनट से पावर 60 घंटे में कन्वर्ट हो सकती है, और अगर आपका भगवान पर फेथ हो जाए तो फिर आपका क्या होगा? सोच के देखो मैजिक। ये मैं कोई झूठी बात नहीं बता रहा। आपके पास मोबाइल है, आप उस पर सर्च करना पावर ऑफ होप और वो एक्सपेरिमेंट आपके सामने निकलकर आ जाएगा। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा क्या? फेथ। तीसरा क्या है? बर्निंग डिजायर। आपकी इच्छा कैसी होना चाहिए? जलती हुई। कैसे? जैसे कि अभी कोविड का समय था, उस समय ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, तो ऑक्सीजन के प्रति आपके मन में कितनी डिमांड थी कि कुछ भी ले लो लेकिन हमको ऑक्सीजन दो। तो अगर आपकी ऐसी तीव्र इच्छा है तो आपकी लाइफ में चेंज होगा। इसमें सुकरात की एक कहानी जाती है कि एक शिष्य उनके पास पहुंचा और उसने कहा कि मैं जीवन में सफल होना चाहता हूं। उन्होंने कहा कल आना सवेरे नदी के पार, मैं तुझे सफलता का मंत्र दूंगा। अब वो पहुंचा तो उन्हें कि आ जाओ, पानी में बुला लिया और बुलाने के बाद क्या किया कि डुबकी लगाओ। जैसे ही उसने डुबकी लगाई तो सुकरात ने उसकी मुंडी को पानी में रख दिया। अब सोचो, तुम्हारी मुंडी को कोई पानी में करेगा तो तुम क्या करोगे? पूरी ताकत लगाओगे बाहर निकलने की। उसने पूरी ताकत लगाई। सुकरात पहलवान थे और वो कमजोर था, उसने सुकरात को फेंक दिया दूर। तो सुकरात ने कहा तुझे कुछ समझ में आया? कि समझ में क्या आया, मैं तुमसे यहां सफलता का मंत्र मांगने आया हूं, तुम मेरे प्राण ले रहे थे। बोले नहीं, जब तेरी मुंडी पानी के अंदर थी तो तेरे मन में क्या था? बोला एक ही विचार था कि कैसे भी करके मैं सांस। यही सफलता का मंत्र है। अगर तेरा दिमाग सब जगह से हटकर एक बात में लग गया कि मुझे सफल होना है, तुझे सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। चौथा पॉइंट क्या है? निरंतरता। आप जिस काम को लगातार करते हो उसमें मास्टर हो जाते हो। ब्रूस ली क्या कहता था कि मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता जिसको 10,000 प्रकार से फाइट करना आती है, और लेकिन उस व्यक्ति से डरता हूं जिसने एक ही फाइट का अभ्यास 10,000 बार किया है। तो आज के दिन पता क्या होगा?
बहुत से लोग कल से सोचे बैठे हैं कि हम कहाँ जाएंगे, जिम जाएंगे। बहुतों ने तैयारी भी की होगी, नई ड्रेस ले आए होंगे, नए जूते ले आए होंगे, नए मोजे ले आए होंगे, और फीस भी भर दी होगी वहां। और जिम वाले भी क्या करते हैं, नए साल में पैकेज निकालते हैं। वैसे कितने लगेंगे, 5,000 रुपये महीने, साल के कितने होते हैं, 60,000, और ऐसे तुम क्या करो, 30,000। मेरे दोस्त ने भी ऐसा किया, वो जिम ट्रेनर है। मैंने उससे पूछा, भाई तू 30,000 का नुकसान क्यों कर रहा है यार? बोला, तुमको भाई साहब पता नहीं है कि क्या, कि जितने नमूने भर के जा रहे हैं ना, इनमें से 15 दिन के बाद कोई एक दिखेगा नहीं कि देखो पिछली बार का रिकॉर्ड 2024 का, कि 100 लोगों ने पैसे भरे थे, उसमें से केवल 3 आए हैं पूरी साल, बाकी 97। तो मैं इनसे जो पैसे ले रहा हूं ना 30,000, वो केवल 15 दिन के ले रहा हूं, महीने के नहीं है। तो वो करेंगे क्या, बढ़िया ड्रेस पहनेंगे, कल जाएंगे जिम में पसीना बहाएंगे, दूसरे दिन भी पसीना बहाएंगे, तीसरे दिन भी पसीना बहाएंगे, 10 दिन पसीना बहाएंगे, और 11वें दिन कांच के आगे देखेंगे कुछ हो तो नहीं रहा, ये तो और निकल आया, छोड़ो हम नहीं जाते। क्या उनकी बॉडी कभी बनेगी? लेकिन सोच के देखो, जिस व्यक्ति ने 1 साल तक लगातार गया, क्या उसकी बॉडी रुकेगी? उसकी तो बॉडी बन नहीं है। तो निरंतरता कामयाबी का सबसे बड़ा सीक्रेट है। पानी की एक बूंद पत्थर पर गिरती है, पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन वही बूंद लगातार जब पत्थर पर गिरती है तो पत्थर को फोड़ देती है। एक रस्सी जब पार्ट पर चलती है तो पार्ट का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन कुएं की मेड़ को आप देख लो, वो रस्सी उस पार्ट को भी काट देती है। यह निरंतरता की शक्ति का कमाल। 5वां क्या है, नॉलेज। नॉलेज में कोई पावर नहीं है, लेकिन नॉलेज के अप्लाईमेंट में बहुत बड़ी पावर है। अगर आप नॉलेज को अप्लाई करोगे ना, तो वो आपकी लाइफ में कुछ भी कर देगी। आपके रिलेशन को अच्छा कर देगी, आपकी हेल्थ को अच्छा कर देगी, कोई भी काम हो। इतना सा साइंस है, लेकिन साइंस हमको किसी ने सिखाया नहीं ना, इसलिए हम सब ने अपनी लाइफ को और जीवन को क्या कर लिया, बेकार कर लिया। समझ में आया हो तो बोलो हाँ, नहीं समझ में आया हो तो बोलो ना। किस किस को समझ में आया? तो अप्लाई करोगे या नहीं करोगे? पक्का? तो आज के लिए आपको बहुत इतना ही काफी है। आज आपने अप्लाई किया ना, तो कल से रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। देखो माइंड में कितनी पावर है। आज मैं एक काफ गेम भी आपको कराऊंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि माइंड की पावर क्या होती है। स्टार्ट करो, चलो जिसके नाम की निकले उसको देते जाओ, ईमानदारी से देते जाओ जिसके नाम की निकले। और किसकी हुई बोलो? हाँ, और किसकी हुई? हो गई। और अब ये देखो, टाइम अभी पूरा भी नहीं हुआ, कितने लोगों की हो गई? सबकी हो गई। तो क्या हुआ, जॉय ऑफ गिविंग। आपने क्या किया, दूसरे की मदद करने की सोची, तो आप सबकी मदद स्वयं हो गई कि नहीं हो गई? ये है माइंड सेट का खेल और माइंड पावर का खेल। तो ऐसे ही हमको क्या करना है लाइफ में, किसी की प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो हमारी प्रॉब्लम खुद अपने आप सॉल्व हो जाती है। इससे ये प्रूफ है। और ध्यान रखना, आपस में गिराना नहीं किसी को। हाँ, और एक जगह चेक भी करते रहना, चीटिंग ना करे कोई। चलो करो, हाँ करो करो। इनकी वीडियो बनाओ, वीडियो मम्मी पापा पे भेजना।
क्या आप इनको रोटी नहीं देते हो? आउट हो गई। तो मन से पहले ही आ गई। प्रियंका का भी गया, वो रह गया। ये पूछा जाएगा, कोई भी चीज पूछी जाएगी जिससे ये पता चलेगा ये दूसरे के बारे में जानते हैं कुछ या नहीं जानते, लेकिन झूठ नहीं बोलना, सच बोलना। अगर वो सच बोल रहा हो तो राइट उठाना, और झूठ बोल रहा हो तो लेफ्ट उठाना, या लेफ्ट कर देना। ठीक है? हस्बैंड से पूछा जा रहा है अपनी वाइफ का फेवरेट कलर बताओ, क्या है? एक बोलेगा, बोलो सही है, बताने की कोशिश। फेवरेट खाना बता। नहीं तेरा क्या को? बताओ क्या है? ये गड़बड़ कर रही है। ये कितने बजे उठता है? 8 बजे। 8 बजे नहीं उठता, यही 6 बजे। नहीं तीसरा ये था, ये सबसे ज्यादा प्यार किसको करता है? सही बात है। क्यों बेटा बता? अरे तो कहना दोबारा टूटो। ओके देखा? स्टार्ट। हाँ स्टार्ट। स्टार्ट होते देखा। तो सामने वाली खिड़की पर इंसान को पूरा गाकर दिखाइए। सामने वाली खिड़की में चांद का टोकरा रहता होगा। दीदी को देख के सबसे पहले इनवाइट कर रहे हैं हम मनीषा जी को। मनीषा वेलकम, आइए। आप कितने कामयाब हुए आप, और कैसे मन में आपके आया सेल्फ डिपेंड बनने का? हेलो, ओम शांति सबको। मेरा नाम मनीषा मित्तल है और मैं 30 पर रहती हूँ। और आज मैं जो भी कुछ हूँ उसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है वो मेरे गुरुजी और मेरे भैया जी, आप सबके गुरुजी। यहाँ आने से पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना तन स्वस्थ था, ना मन, ना संबंध, कुछ भी नहीं था। तो सबसे पहले तो भैया जी ने जो मेरा संबंध खराब था, मेरा शरीर स्वस्थ नहीं था, उस पर काम किया। उसके बाद मैंने ज्वेलरी का बिजनेस शुरू किया, जिसका आइडिया मुझे भैया जी ने ही दिया था। तो शुरू पर तो मतलब इतना नहीं था, लेकिन आज वो बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है। उसमें कम से कम मैं 25-30 मतलब 40,000 भी रुपये हर महीने उसमें कमा लेती हूँ। 4 महीने पहले मैंने एक स्कूटी ली है, उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े। मेरा नाम रितु है। ज्यादातर तो लोग जानते ही होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे, उनके लिए बताऊंगी। बिजनेस करती हूँ मैं ज्वेलरी का। ऑनलाइन इंडस्ट्री में 2 साल हुए हैं मुझे काम करते हुए, लेकिन आज कोई ऑनलाइन सेलर ऐसा नहीं है जो मुझे ना जानता हो या जो मुझसे डील ना करता हो। मतलब मैं भी सब बाहर के वेंडरों से डील करती हूँ और सारे वेंडर मुझसे डील करते हैं। तो एक अच्छा खासा नाम कमाया है। 5-1 लाख रुपया लगा के एक रूम भी बनवाया। मैंने खुद का सेल्फ रूम जो मेरा ज्वेलरी के बिजनेस के लिए है, स्टाफ रख रखा है। खुद पहले जॉब करती थी किसी ने, तब सैलरी मिलती थी, उससे काम करती थी। आज 4 लोगों को जॉब दे रखा है। रितु जी का स्वागत करिए और बधाई दीजिए कामयाब होने के लिए। और आकर हेलो, मेरा नाम मीना गुप्ता है। मैं सिलाई सेंटर चलाती हूँ। सिंहपुर रोड पर मेरा बुटीक है, मालवी मैत्री सेंटर से। ये बहुत बड़ी खूबी है। ऊपर वाइट लगा अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारी ईश्वरीय परिवार की आन बान शान सरला जी आए, उनका स्वागत है। वो भी सक्सेस वुमेन है और अभी उन्होंने अपने दम पर अपनी बच्ची की शादी की है। ये बहुत गौरव की बात है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी भैया जी को कि मैंने कुछ भी नहीं थी कुछ समय, मतलब बहुत साल हुए यहाँ पे आके, मगर उस समय कुछ भी नहीं थी। ऐसा लगता था मगर कुछ भी नहीं है, कुछ बहुत कुछ करती थी पर कुछ हासिल नहीं होता था। लेकिन उन्होंने क्या किया, बिना कर्जे की शादी करके देखा। आपको बहुत बहुत बधाई हो और आप सब भी सीखो, शादी तो करो लेकिन कर्जे से मत करो। एक पर्सनैलिटी से आपको और मिला, इन लोगों ने तो जॉब किया है इसलिए ये कामयाब हुई है।
एक पर्सनैलिटी को और बुला रहे हैं जिसने जॉब भी नहीं किया, वो फिर भी कामयाब हुई है। मेरा नाम स्वाति है, मैं उरौली में रहती हूँ। तो शुरू से ही मतलब मेरे सारे काम हुए हैं, और जब शादी हुई थी उसके बाद मेरे मन में इच्छा आई कि मेरा खुद का एक घर होना चाहिए। तो मैंने यही से कहा यही मुझे खुद का घर चाहिए। तो मैं तो जॉब भी नहीं करती, जैसे वो कह रहे हैं सही बात है, ना जॉब है ना कुछ पैसे वैसे, मैं कुछ नहीं करती, लेकिन फिर भी मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं जो जॉब करने वाले भी नहीं इतनी जल्दी अचीव कर पाएंगे, तो मैंने बिना जॉब के कर लिया। मैं कुछ भी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आज मुझे पुरस्कार के लिए बुलाया गया है, मेरा सम्मान करने के लिए बुलाया गया है। और मुझे तो इतना दिया है कि मैं उसका गुणगान भी नहीं कर सकती, और जितना बोलूं उतना कम है। प्रभु की माया क्या है। बहुत स्वागत कर रही है। और देखो बच्चा कितना खुश हो रहा है, हैं? सत्य जितने नाम से हो गए प्रियंका पुरोहित, पास में ही रहती हूँ। पूनम दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। मैं सिलाई करती हूँ। मैं सिलाई सिर्फ अपने मन की शांति के लिए करती हूँ। मैं अच्छे परिवार से हूँ, मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं सिलाई सिर्फ इसलिए करती हूँ कि फ्री बैठने से अच्छा है कुछ काम करो। अच्छा। चलो आपको ना देखो सॉल के साथ में पर्ची भी मिल रही है। कुछ थोड़ा ज्ञान दो उनको, बोलो। 8-10 साल से और ज़्यादा ही हो गए होंगे, 15 साल से। तो मतलब शांति रहती है, कंसंट्रेशन भी बढ़ता है बच्चों का योग करने से। तो सभी लोगों को छोटे हो, स्कूल में हो या फिर आप सभी लोगों को योग तो करना ही चाहिए। बाकी सब बहुत बहुत बधाई हो आपको, और ये सब बधाई दो। बैठना ही सब, डांस करना।